आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो आप बड़ी खबर आपको बता दें, कोडीन सिरप मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। सरकार ने एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया है। एफएसटीए के अधिकारी भी एसआईटी में शामिल होंगे और कोडीन सिरप से यूपी में देखिए अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। यूपी सरकार की ओर से ये क्लियर भी कर दिया गया है, लेकिन लगातार क्योंकि ये दवाइयां बिना दस्तावेज के, बिना किसी पर्ची के चल रही थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जिसकी अब जांच की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि कई अवैध दवाइयों को जब्त भी किया गया है, कई बोतलों को जब्त किया गया है, जिनकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में देखिए 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर है और लगातार इसकी जांच कई एंगल से की जा रही है। कहां से इसके ताल्लुकात रहे हैं, किन किन जगहों से ताल्लुकात रहे हैं, ये भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। और खबर यह भी सामने आई कि भारत नेपाल से लेकर भारत बांग्लादेश तक इसकी सप्लाई की जाती थी और अंतर्राष्ट्रीय किसी एक बैंकिंग सिस्टम के जरिए इसका भी खुलासा किया गया है। हालांकि जांच को आगे बढ़ाते हुए अब कोडीन सिरप मामले में एसआईटी की एंट्री भी हो चुकी है। और जो एनडीपीएस श्रेणी की औषधियां हैं, उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डाइवर्जन, इसके संबंध में सघन अभियान चलाया है। उन्होंने एसटीएफ ने और वहीं सोनभद्र में चर्चित कफ सिरप मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बीते दिनों सोनभद्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद में 5 आरोपी पकड़े गए थे, जिन्हें विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के समक्ष पेश किया गया। इन आरोपियों को गाजियाबाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था, जिन्हें एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन आरोपियों में 4 गाजियाबाद जबकि 1 मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला है। यूपी में दवा के नाम पर जहर के काले कारोबार पर सरकार अब अंतिम प्रहार की तैयारी कर चुकी है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोडीन युक्त कफ सिरप के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और इस मामले में सीएम योगी अब खुद एक्शन में आ चुके हैं। इस जहरीले सिंडिकेट के एक पन्नों की खाक तलाशने के लिए प्रदेश डीजीपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन भी किया गया और अब प्रदेश के 28 जिलों के 128 दवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण की जांच की जा रही है और इस अभियान के तहत वाराणसी में 38, अलीगढ़ में 16, कानपुर में 8, गाजियाबाद में 6, महाराजगंज में 4, लखनऊ में 4 और अन्य जिलों में 52 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन एक तरफ इस काले कारोबार के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस मामले में भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और वहीं बांदा में चकमा देकर भागे 25,000 के इनामी के कैदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों ये बदमाश अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जहां मौका पाते ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस की टीम लगातार तलाश कर रही थी और इस दौरान मेडिकल कॉलेज के आसपास वो घूमता नजर आया। सुराग पाते ही पुलिस ने उसे घेरा तो बदमाश ने पुलिस पर अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। 7/12/2025 को चोरी का एक अभियुक्त जो कि जेल में निरुद्ध था और जिसका इलाज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, वो 7/12 की शाम को पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स इसे ढूंढने में लगी थी तब से और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। समीचीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया था इसी मामले में। और के अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।